वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज मैं ले आई हूँ जी आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आपका पसंदीदा व्लॉग। यानी कि जब से हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की है तब से मुझे यही कमेंट्स आ रहे थे कि न्यू होम का जो है ना वो हाउस टूर दे दें, हाउस टूर दे दें। तो बस आज के इस व्लॉग में आप लोगों को मिलने वाला है जी हाउस टूर, होम टूर। तो आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह पूरा घर में आज आपको दिखा ही दूँगी। जनाब यहाँ पे है जी हमारे नाश्ते का टाइम, और नाश्ता बस बड़े दिनों बाद ही जो है ना आज प्रॉपर वाला नाश्ता होने वाला है। यानी कि घर का पराठा, अंडा और सब कुछ जो है मैं इंशाल्लाह करूँगी। तो क्योंकि बस ये शिफ्टिंग में हम लोग लगे हुए थे तो मतलब खाना वगैरह तो हमने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन अभी हमने प्रॉपर नाश्ता नहीं किया था। घर की रोटी नहीं खाई थी, बड़े दिनों बाद रोटी हम खाने वाले थे। पहले भी पराठे बनाए हैं। तो ये सीन है कि वैसे हस्बैंड घर नहीं होते ना, तो आपको पता है नाश्ते का टाइम तो वैसे ही निकल जाता है हमारा। तो हम लोग नाश्ता तो समझ ले दोपहर का खाना और नाश्ता एक साथ ही हो रहा होता है। तो मैं अपने लिए तो वैसे भी कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करती हूँ नाश्ते का, लेकिन जब हस्बैंड घर होते हैं तब मुझे होता है कि हाँ प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि अब्दुल्लाहद ने फरमाइश की थी कि उसने एग और पराठा खाना है, तो अब्दुल्लाहद ना मतलब बता देता है उसने क्या खाना है। इतनी मुझे समझ आ जाती है उसकी बात की कि उसको क्या चाहिए। तो वो मुझे बता देता है कि मुझे एग लेना है या ब्रेड लेनी है, चाय लेनी है या बिस्किट लेने हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से जो है ना उसके लिए नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए अंडा पराठा बना रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए भी पराठा एक बना ही लेती हूँ। तो चलें ये है कि मैं भी नाश्ता कर लूँगी सही वाला। वैसे तो आप यकीन करें कि मैं मतलब इस टाइप की हूँ कि मैं नाश्ते में चावल भी ले लेती हूँ, और अगर जैसे हमने रात में कोई चीज़ मंगवाई है ना, कोई पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और वो मैंने रात में नहीं खाया, मैं वो भी नाश्ते में ले लेती हूँ। मैं इस टाइप की हूँ। मैं वो नहीं करती कि नहीं भी नाश्ते पे जो है ना वो पराठा ही होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, बस पेट भरना है। तो जनाब नाश्ता हुआ और उसके बाद जी मैं लेके बैठी कपड़े हम लोगों ने धोए थे ना अब्दुल्लाहद के। तो आप यकीन करेंगे 3 दिन जो है ना मैंने इसको धूप लगवाई है कपड़ों को, लेकिन फिर भी कपड़े ना प्रॉपर अभी सूखे नहीं हैं। मैं यहाँ पे तय कर रही थी तो काफ़ी सारे कपड़े ना मुझे लग रहा था कि अभी भी मतलब कुछ गीले गीले हैं, तो मैंने फिर साइड पे किए सारे। तो आज की वीडियो में क्योंकि मुझे आप लोगों को होम टूर देना है, तो मैं कह रही थी पहले ज़रा सारी मैं चीज़ें वगैरह समेट लूँ। और ये जो बैलून्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लेके आई हैं जी हमारी नेबर्स। मैं नीचे गई थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था मिलने के लिए गई थी, तो उनकी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर वो आई थी तो उनको पता चला अब्दुल्लाहद की बर्थडे है, तो वो ना अब्दुल्लाहद के लिए इतने सारे बैलून्स लेके आई थी। इसमें से काफ़ी सारे तो अब्दुल्लाहद ने जो ना वो ख़त्म कर दिए हैं। तो ये बैलून्स भी पड़े हुए थे साथ में, और साथ में मैं अब्दुल्लाहद के कपड़े समेट रही थी। और मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कोई भी, अब्दुल्लाहद ने तो बीच में लाजमी आना होता है ना। तो मैं जिस एंगल से वीडियो बनाना चाह रही थी वो उस एंगल से सामने आ रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बस हल्का हल्का सा जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। और बस मकसद तो ये है कि चीज़ें सिमट जाए सारी, क्योंकि जी आज आपको जो है ना आप लोगों की फरमाइश पूरी करनी है। तो मैंने कहा बस कर ही दूँ पूरी। बहुत ज़्यादा नखरे भी अच्छे नहीं होते हैं, वरना आप लोगों ने कहना है ठीक है फिर करो नखरे। अभी तक तो हम जो है ना कमेंट कर रहे थे, अब हमने कमेंट भी नहीं करना है। तो मैंने कहा इससे पहले आप लोग नाराज़ हो जाएं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम जो है ना वो घर के चलते ही रहेंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो अभी जो है ना जितना मेरा काम हुआ है मैं आपको उसी के साथ जो है तो जनाब किचन भी जो है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए जब आपको हम होम टूर दें। तो किचन के जो है बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो दिए थे, और यहाँ भी आपको अब्दुल्लाहद मेरे साथ नज़र आएगा कि यहाँ भी वो खड़ा हुआ है। वो किसी सूरत भी जो है ना मम्मा को अकेला नहीं छोड़ता है, पानी में भी उसने मेरा साथ देना होता है। और ये देखें जी इसने स्टैंड हिला दिया था, मैं इसको कह रही थी कि स्टैंड मत हिलाओ प्लीज़, जो मर्ज़ी कर लो, मतलब बस मेरा कैमरा मत छेड़ो। तो ये कुछ भी नहीं छोड़ता है माशाल्लाह से। ये तंग करता रहता है मुझे बहुत। अच्छा, किचन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि किचन की मैंने आपको वैसे डिटेल वीडियो पहले जो है ना मैंने बनाई थी, यानी मैंने हर चीज़ आपको दिखाई थी कि कैबिनेट्स में मैंने क्या रखा हुआ है, ड्रॉर्स में क्या रखा हुआ है।
तो इस बार ना मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपको किचन दिखाऊंगी कि किस टाइप का बना हुआ है, और बाकी रूम्स वगैरह दिखा दूंगी सारे। बाकी घर की जो है वो डिटेल मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, लेकिन किचन की इतनी डिटेल वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने देखना होगा कि वैसे जाहिर है कि इतना भी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप देखेंगे जी मैंने दराज़ों में क्या रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है देखेंगे मुझे खुशी होगी बिल्कुल। तो उसकी जो वीडियो है ना मैं इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी फ्राइज़। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे नेबर्स की बेटी आई हुई थी, तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, हमने बातें शातें की, और फिर मैंने कहा चले उनके लिए मैं चाय शाय बनाती हूँ। काफ़ी सारे जो है ना मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये नॉर्मल जो हमारी जो होती है ना ज़बान, उसमें हम लोग बहुत सारे लफ्ज़ इस तरह के यूज़ करते हैं, रोटी शोटी चाय शाय, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलें चाय बना लेती हूँ, और साथ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया हुआ था, और जो है ना अभी गैस का भी मतलब सिस्टम अभी अभी आई थी। तो ना फिर मैंने कहा कि बस मैं अभी ना फ्राइज़ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, साथ में बिस्किट्स थे और पीनट्स पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें ये जो है ना थोड़ा सा चाय का इंतज़ाम हो जाएगा। तो चलें अच्छी बात है कि कोई आए तो बंदा थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं चलो उतना कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे, थोड़े से अब्दुल्लाहद ने खा लिए थे, थोड़े से जो है वो उन्होंने खा लिए थे। तो माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया हमें, हम दोनों ने बैठ के बातें की, और बड़ी अच्छी नेचर की हैं वो, और उनकी मम्मा भी बहुत अच्छी नेचर की हैं, मैं उनसे भी मिली हूँ। तो मतलब समझ लें कि मुझे तो फ्रेंड्स मिल गए हैं अपने यहाँ पे भी ना, मैंने तो दोस्ती बना ली है। मैंने आपको शायद नहीं बताया या पता नहीं बताया है कि ये ना मतलब फ़्लैट्स हैं, फैमिली फ़्लैट्स हैं ना। तो हमारा सबसे लास्ट वाला है, तो नीचे भी 2 फैमिलीज़ रहती हैं, और हमारे जो सामने है वो भी एक फ़ैमिली रहती है। तो बस एक फ़ैमिली के साथ तो मेरी काफ़ी अच्छी सामदुआ हो गई है, तो फिर उनके साथ ही है कि चले मिलना मिलाना हमारा चलता रहेगा। तो इसके बाद जी बस हम लोग निकले थे घर का कुछ सामान लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें अभी चल रही हैं, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई वॉशरूम के लिए मिरर लेना था, या कोई किचन की चीज़ लेनी होती है, कोई घर के लिए चाहिए होती है, तो वो फिर लेने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। जनाब आ चुकी हैं जी वो घड़ियाँ जिनका था आपको इंतज़ार। अब हम करते हैं जी स्टार्ट अपने घर के टूर्स को। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ जी इस टाइम एंट्रेंस पे। मैं अभी इस टाइम जाऊँगी दरवाजे से बाहर, और फिर अंदर से एंटर होते हुए आपको सारा घर में दिखाऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जी हम स्टार्ट करते हैं अपने होम टूर को। तो ये है जी हमारे घर की एंट्रेंस, और यहाँ अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस दरवाज़े को जो है ना हम बंद कर देते हैं, बिकॉज़ बाहर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जी ये है जी हमारा लिविंग एरिया, जहाँ पे ये 2 सोफ़े इस तरफ रखे हैं मैंने। इसके पीछे है जी गैलरी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अब अंधेरा होने वाला है। तो ये गैलरी है वहाँ पे। तो इसको हम लोगों ने वैसे भी बंद करना ही था, क्योंकि अब्दुल्लाहद के डर से जो है ना ये काम हम कर नहीं सकते थे कि हम इसको खुला छोड़ देते। यहाँ पे 2 सोफ़े पड़े हैं जी हमारे, और एग्जैक्ट उनके आगे जी यहाँ पे हमारी ये टेबल पड़ी हुई है। ठीक है जी, आप लोग मुझे साथ साथ मशवरे भी दे सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ ना रखें, यहाँ से हटा लें, इसको यहाँ रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं उसको वैसे भी कर दूँगी। और जी जो बड़ा वाला सोफ़ा है वो मैंने यहाँ पे रखा है। मेरा इरादा ये था कि एक टेबल सेट होना चाहिए मेरे पास, जो मतलब इस साइड पे मैं रख लूँ अगर, तो जब कभी कोई गेस्ट आए तो आराम से उसको खोला और जो है ना साथ में इसको मिला लिया। तो थोड़ा सा दूर से आपको मैं पूरा जो है ना लिविंग एरिया दिखा देती हूँ। ये है जी हमारा लिविंग एरिया। ठीक है जी, 2 सोफ़े सामने आ गए, एक यहाँ आ गया, टेबल वहाँ आ गई, और वो है जी हमारी अलमारी बनी हुई है वहाँ पे। वो जो फ्रेम आपको नज़र आ रहा है ना वो भी मैंने लगवाना है, शायद यहाँ लगा लूँ या शायद यहाँ लगा लूँ, तो ये हम देखेंगे। अब ये जब संडे को मेरे हस्बैंड घर होंगे उसी दिन हो सकता है। और ये जो वास मैंने रखा हुआ है ना, इसको मैंने इसलिए यहाँ रखा है कि इसके अंदर हम डालेंगे जी प्यारे से फ्लावर्स, और इसको हम रखेंगे ऐसे टेबल के मिड में। तो अभी काम तो बहुत सारे होने वाले थे, चीज़ें अभी मुझे बहुत सारी ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि बस करूं, अब इतने नखरे अच्छे नहीं होते। आप लोग जो है बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप भी कहेंगे कि तो ज़्यादा ही जो है ना वो
नखरे दिखाई जा रही हैं तो फिर ठीक है, मर्ज़ी है आपकी, नहीं आपने दिखाना तो मत दिखाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज मैं आपको दिखा दूँगी। इसके बाद जी हम चलते हैं किचन में। तो किचन का ओवरव्यू जो है मैं आपको पहले एक दफ़ा दे चुकी हूँ, अब मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ से किचन स्टार्ट होता है और ये जो है वो एंड तक हमारा किचन है, ठीक है जी। ये ऊपर कबर्ड्स बनी हुई हैं इस तरह से, और ये साइड पे जो है ये मैंने स्टैंड अपना लगवाया हुआ है। उस तरफ जो है हमारी मशीन और साथ में फ्रिज पड़े हुए हैं। कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि फ्रिज जो है ना आप अपना चेंज करें, तो ऑफ कोर्स मुझे भी पता है कि काफ़ी पुराना फ्रिज है, लेकिन जाहिर है कि हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको जो है ना वो चेंज करेंगे। अब मैं आपको दूर से जो है ना कमरों का लुक दिखा देती हूँ। इस वाले कमरे के बारे में आपको मैं ये बताती चलूँ कि डब्बों को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये डब्बों वाला काम अभी बहुत लंबा था। अगर मैं इसका इंतज़ार करती ना तो फिर शायद 3 महीने लग जाने थे, क्योंकि मतलब वो काम की चीज़ें ही नहीं है ना, और अभी उनको सेट करने के लिए कोई ऐसी मुझे जगह भी नहीं मिली है। और इस वाले कमरे में अगर आपको अब्दुल्लाहद के खिलौने नज़र आए तो वो आपने इग्नोर कर देने हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं जी हम इस रूम के अंदर। यहाँ पे है जी हमारा ये वाला रूम एक, यहाँ पे मैंने ये बेड रखा हुआ है और साथ में ये है, यहाँ पे ये पर्दा लगा हुआ है, पीछे विंडो है, वो सामने जो है वॉशरूम है अटैच इस रूम के साथ। बैलून फट गया। उसके अलावा जी इस रूम में जो है ना ये वाली अलमारी है जिसपे मैंने अपने कपड़े बिस्तर वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा एक बेडरूम। ये बेसिकली मैंने इसलिए सेट किया है कि मेरे हस्बैंड जब बहुत ज़्यादा अब्दुल्लाहद रात को जागता है तो फिर वो तंग आ जाते हैं, तो वो इधर आके सो जाते हैं, या कोई गेस्ट आया हो तो ज़ाहिर है उनके लिए भी ज़रूरत होती है। अब चलते हैं जी हम अपने रूम में। यहाँ पे सामने जी मैंने ये आयरन स्टैंड रखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे ही पर्दा लगा हुआ, पीछे विंडो है। उसके बाद ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ, वो सामने मैंने टीवी लगवाया है। और ये है जी हमारा बेडरूम, मतलब हमारा जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते सब कुछ यहीं पे करते हैं हम। और साथ में इधर भी ये वाली एक छोटी सी अलमारी है जिसमें मैंने जो है ना वो छोटे मोटे कुछ मतलब सामान वगैरह रखा हुआ है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले, छोटे से टाइम के लिए जो है ना यहाँ आए हैं हम। अब्दुल्लाहद भी बीच में आ गया है। अब्दुल्लाहद के बाल नहीं ठीक हो सकते भाई, बालों में कोई एतराज़ ना करे प्लीज़, कि मैं इसके बाल बनाती हूँ वो बने रहने ही नहीं देता। मैं क्या करूँ, अब सारा दिन मैं कंघी तो ले लेके इसके पीछे फिर नहीं सकती, तो बस जो है ना ये इसी तरह से चलता रहता है। तो एनीवेज जी लाइटिंग जो है ना यहाँ पे वाइट और ऑरेंज कलर में है, मतलब हाफ ऑरेंज है हाफ वाइट में है। तो अभी लाइटिंग भी मैंने मज़ीद और करवानी है, और बल्ब लगवाने हैं मैंने अभी। अच्छा चलो ओके, अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जी बस यही है हमारा छोटा सा घर, और जो है ना आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमें इतने बड़े घर की ज़रूरत है भी नहीं, हम 2 बंदे हैं, हमने इतना बड़ा घर करना क्या है। तो ये छोटा सा प्यारा सा घर है जिसमें हर जगह जो है ना हमें सब कुछ नज़र आता रहता है। तो हम इसी के साथ जो है ना वो खुश है, इंजॉय करते हैं, और माशाल्लाह से बेस्ट है। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा जी मेरा घर, होम टूर कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में लाजमी बताइएगा।